एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न वालों के लिए, मतलब एक्वेरियस लग्न वालों के लिए 2024 ईयर का एनालिसिस क्या है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। कोई भी ईयरली प्रिडिक्शन जानना है, समझना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो ईयर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले ईयर को समेशन करिए और देखिए क्या नंबर आ रहा है। जैसे इस ईयर का समेशन करने पे नंबर 8 आता है, 2 + 2 + 4 विच इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न। प्लैनेट सैटर्न इसको इंडिकेट करता है एंड ये ईयर है सैटर्न का, एंड सैटर्न थ्रू आउट दिस ईयर एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड रहेगा। तो मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग गवर्न्ड ये इस साल, वो सारी सैटर्न ही बताएगा, शनि ही बताएगा। शनि ही इस साल का कारक है और शनि अपनी कुंभ राशि में बैठा हुआ है। लास्ट टाइम जब शनि 1993, 94, 95 में जब कुंभ राशि में था, अगर मैं पूरे साल जिस साल को लेके चलूँ, इनमें से तीनों में से किसी भी साल का समेशन शनि का नहीं आता, 8 नंबर नहीं आता है। दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक अनोखा साल है, कि शनि का ये साल है, नंबर शनि का है एंड शनि अपने मूल त्रिकोण में है। और अभी अगर आप कुछ लास्ट ईयर्स देखें 2020 से, तो पूरी दुनिया में एक अजीब सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। मतलब ऐसे ट्रांजिट्स थे, ऐसे नंबर्स थे कि वो जो प्लैनेट्स थे वो इंडिकेट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट करते, स्पेशली लोगों के कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब में कितनी प्रॉब्लम्स आई, एंड इवन लोगों के रिलेशनशिप और हेल्थ में भी कितनी प्रॉब्लम्स आई। बट अब ये जो शनि का साल है, ये साल ही शनि का है 2024, एंड इवन शनि अपने मूल त्रिकोण में बैठा है जहाँ पर वो गेन्स देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, एंड वो अपने मैजिकल नक्षत्र में है, हीलर के नक्षत्र में है, जिसको हम शतभिषा बोलते हैं, 1000 हीलर्स। ठीक है, उस नक्षत्र में है एंड वो नक्षत्र का लॉर्ड भी उससे नेक्स्ट प्लेस्ड है इन द पाइसेस साइन, एंड पाइसेस साइन का डिस्पोजिटर उससे नेक्स्ट प्लेस्ड है जुपिटर इन एरीज साइन। तो एक्वेरियस कुंभ लग्न वालों के लिए उनका शनि पहले घर में है और राहु उनके सेकेंड हाउस में, एंड जो बृहस्पति है वो उनके थर्ड हाउस में। अब क्योंकि ये लग्न लॉर्ड भी है और इस साल का लॉर्ड भी है, आपके पहले घर में बैठा है, 12th हाउस भी उसी का हाउस है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी इस साल बहुत सारी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थ्रू फॉरेन लैंड भी आएंगी, और हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और फोकस्ड भी कर सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ फोकस्ड हो सकते हो, और आपको ट्रैवल भी करा सकती हैं, दूर भी ले जा सकती हैं ये कहीं ना कहीं। और ये कहीं न कहीं क्योंकि ये थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेगा, ये सेवंथ हाउस को, ये 10th हाउस को, तो आप अपनी पब्लिक इमेज और स्टेटस को बढ़ाने के लिए कोई नया बिज़नेस शुरू करके, कोई करियर में कुछ नया अपलिफ्टमेंट करके, आप अपने आप को कुछ ना कुछ नया चेंज ज़रूर लाओगे। ये आपका पूरे साल का इंडिकेशन देता है, और उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर स्किल्स, विल पावर एंड स्ट्रेंथ। सो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन 12th हाउस लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में है, तो ये आपको फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, बट एट द सेम टाइम ये आपके लॉसेस भी कराएगा। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन उसमें आपके खर्चे भी होंगे। वो खर्चे किस तरीके से इंडिकेट करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर किस तरीके का चल रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल ये आपको प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल बना देगा शनि पूरे साल में, आपको पूरी तरीके से एक्वेरियस लग्न वालों के लिए। और अगर चंद्र राशि है आपकी 7.5 चल रही है, आपके अ, मतलब आप ये समझ लीजिए आपकी आपकी ही 7.5 है, और सेकेंड फेज़ में है। जैसे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एंड थर्ड फेज़ चल रहा है उनका, और आपका सेकेंड फेज़ चल रहा है। तो आपके लिए ये मैं बोल सकती हूँ कि आपको ये जो शनि है, इसका जो ट्रांज़िट है, ये पूरा साल है, ये आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल बना देने वाला है, हार्ड वर्किंग। आप अपनी पब्लिक इमेज पे, अपने करियर पे इतना काम करोगे, अपने स्किल्स पे, कि आपको एक लाइफ में स्टेटस मिले।
इस पे आप पूरा फ़ोकस्ड रहने वाले हो। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है, तो ये एक पॉज़िटिव चेंज है, अच्छी बात है। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता है, वो कुछ भी करता है ना अपने तरीके से दंड दे के चीज़ों को समझाता है। वो गुरु है जो स्कूल में बच्चे को छड़ी मार के सिखाता है कि तुम्हें ये सीखना है और इसको रिवाइज़ करना है, लर्न करना है। स्ट्रिक्टली बहुत समझाता है हर एक चीज़ को। तो उसका तरीका थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन वो आपको इस पूरे साल रिस्पॉन्सिबल बना देगा और आपके थर्ड हाउस को, मतलब आपके स्किल्स को, वेदर इट बी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग, रीडिंग, इवन आपके डिजिटल स्किल्स, उस पे कंप्यूटर से रिलेटेड आप सब पे आप कुछ ना कुछ काम करोगे उन सब एरियाज़ में। और आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी कराएगा, आप कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप से स्टार्ट कर सकते हो, अपने करियर में कुछ नया कर सकते हो। एंड इवन हो सकता है आप शादी के लिए भी सोचो इस टाइम पे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी भी आप कर सकते हो इस टाइम पे। क्योंकि राहु जो है वो सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर सेविंग्स, योर मनी, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर फैमिली, योर ईटिंग हैबिट्स, व्हाट द वे यू कम्युनिकेट, आप कैसे बात करते हो। तो हाँ, राहु बैठा है तो कम्युनिकेशन गड़बड़ हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ हो सकती हैं, तो अगर वो आपने किया तो राहु वहाँ से 5th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहा है और आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो 6th हाउस को देखेगा 5th एस्पेक्ट से, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ कर सकता है अगर आपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं दिया। और अगर आपने अपने बोलने पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स भी हो सकती हैं, तो दोनों चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आपको वो डेली रूटीन वर्क दिला के गेन्स अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है राहु सेकंड हाउस में बैठ के, तो आपके कम्युनिकेशन से आपकी फाइट्स करा सकता है, ईटिंग हैबिट से आपके हेल्थ को बिगाड़ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहीं जुपिटर थर्ड हाउस में ये इंडिकेट कर रहा है कि वो वहाँ से 7th, 9th और 11th को देख रहा है। 11th हाउस आपका मेजरली इफ़ेक्ट हो रहा है। राहु से भी हो रहा है और आपका इवन आपके जुपिटर से भी हो रहा है 1st अप्रैल तक। एंड इवन 7th हाउस भी आपका काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रहा है। एक तो शनि की वजह से भी और इवन बृहस्पति की वजह से भी, जुपिटर की वजह से 7th और 11th। तो 7th और 11th पे ज़्यादा इफ़ेक्ट जाने की वजह से ही मैंने बोला कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब अप्रैल तक ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी कि आपकी शादी होने के चांसेस या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इंडिकेशन दूँ तो सबसे ज़्यादा इंडिकेशन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके करियर में कोई चेंज होके हो सकता है आप ट्रैवल करने के लिए जाओ आफ्टर अप्रैल। आप कुछ ट्रैवल करो, आपके करियर में कोई स्टेटस राइज़ अपलिफ्टमेंट होगा और हो सकता है आप बाहर जाओ। मतलब आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ योर स्टेट, आउट ऑफ कंट्री। बहुत सारे, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में आपको कंट्री के बाहर ले जा सकता है या नहीं, वरना आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी तो डेफ़िनिटली ले जा सकता है। तो ये इंडिकेशन पूरा प्रॉपर दिख रहा है फॉर कुंभ लग्न, मतलब एक्वेरियस लग्न वालों के लिए। तो इस तरीके से ईयरली प्रेडिक्शन दिया जाता है। पहले ईयर का समेशन करके जो नंबर बनता है उसका लॉर्ड प्लैनेट कौन-सा है और वो प्लैनेट थ्रू आउट ईयर किस तरीके से प्लेस्ड है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सबकी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ये दिखाता है। देन आपका जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, मतलब जो लग्न है, वो इम्पोर्टेंट है। वो किस तरीके से फर्स्ट मंथ में फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से, किस हाउस से, तो वो साल का पैटर्न दिखाता है। और जो आपकी महादशा अंतर या पितंतर चल रहे होंगे, उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, किन एरियाज़ पे है, वो भी गवर्न करेगा। लेकिन ईयरली प्रेडिक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ईयर का जो लॉर्ड है एंड जो आपके लग्न का लॉर्ड है, वो किस तरीके से पैटर्न बता रहे हैं आपके पूरे ईयर के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर ईयर के बारे में, जैसे मैंने बोला, आपके शादी के चांसेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने के चांसेस बनते हैं, शादी के चांसेस बनते हैं इस साल कुंभ लग्न वालों के लिए। और आपका करियर में कुछ नया स्टेटस, आप पूरा फोकस करोगे, या तो बिजनेस स्टार्ट करो या करियर में कुछ जॉब वॉब लो, और उसकी वजह से आप शिफ्ट करोगे, कहीं नई जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो ये दिख रहा है, हो सकता है आप घर ही बदल दो अपना, या फिर आप सिटी चेंज कर दो, स्टेट चेंज कर दो, या आपको ट्रैवल करना पड़े दूसरे कंट्री में। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। बट द ओनली 2 प्रॉब्लम्स जो मुझे दिख रही हैं वो है आपके ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरा, आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिए, वरना फाइट्स और लिटिगेशंस हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और अगर आपको अपना पर्सनलाइज 2024 का ईयर एनालिसिस करवाना है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करिए। चार्जेस इंक्लूडेड हैं एंड देन यू कैन गेट योर पर्सनलाइज चार्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप पास टू यूनिवर्स। थैंक